नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों सियासी रंजो-गम के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने जिसे अपना बनाया, इन दिनों वही उनको डैमेज करने में लगे हुए हैं। जेडीयू के 4 पूर्व नेता नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। ये नेता लगातार उनका सियासी खेल बिगाड़ने में जुटे। देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में पिछले 8 महीनों के दौर को देखा जाए तो उसमें कई हलचल देखने को मिली, लेकिन अगर सियासी उठक पटक की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हलचल जेडीयू में देखने को मिली, जब पार्टी के 3 प्रमुख नेता देखते ही देखते पार्टी से अलग हो गए। ये तीनों नेता हैं आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और अब आरा की पूर्व सांसद मीना सिंह। इनके पार्टी के साथ छोड़ते ही बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू को बड़ा झटका लगा है और अब जब ये नेता पार्टी से किनारा कर चुके हैं, इसके सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहला ये कि ये बड़े चेहरे और कुछ नहीं बल्कि नीतीश के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन सकते हैं। देखा जाए तो इनमें से 2 चेहरे आरपी सिंह और मीना सिंह के बीजेपी से करीबी होने की बातें सामने आती रही हैं। आरसीपी सिंह जहां बीजेपी से जुड़ने की योजना बना रहे हैं, वहीं मीना सिंह हाल ही में बीजेपी से नाता जोड़ चुकी हैं। इससे आगामी लोकसभा चुनाव में ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे नीतीश कुमार को बड़ा राजनीतिक घाटा हो। हालांकि इनमें एक नाम और प्रशांत किशोर का है, जो नीतीश के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं। हाल ही में प्रशांत किशोर ने जेडीयू के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इससे नीतीश कुमार की पार्टी में असुरक्षा का माहौल पसरा हुआ है। इन चेहरों की एक-एक करके तफसील से हिस्ट्री खंगालें तो ये बात देखी जा सकती है कि नीतीश के ये खास अब उसके ही गले की फांस साबित हो सकते हैं। नीतीश को डैमेज करने वालों में आरपी सिंह का नाम सबसे ऊपर है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह ने अपने जीवन काल में कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन दोनों बार आरपी सिंह के सिर पर नीतीश का आशीर्वाद रहा और इस कारण आरपी सिंह 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। धीरे धीरे बीजेपी से बढ़ती करीबियों से आरपी सिंह और नीतीश के रास्ते अलग हो गए। पिछले साल अगस्त में जेडीयू छोड़ने के बाद से ही आरपी सिंह अपने गृह जिले नालंदा में ज्यादा समय बिता रहे हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आरपी सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की टिकट से नालंदा से चुनाव लड़ सकते हैं। उधर नीतीश के विरोध में विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले कुशवाहा का सियासी करियर भी उठक पटक वाला रहा है। इसी तरह मीना 2009 के आरा से लोकसभा के लिए चुनी गई, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में चौथे पायदान पर रही। ये नेता नीतीश के लिए हालांकि लोकसभा चुनाव में परेशानी का सबब बन सकते हैं। प्रशांत किशोर जहां मात गठबंधन की सरकार की लगातार खामियां गिना रहे हैं, वहीं कुशवाहा क्षेत्र में जेडीयू के जमीनी कार्यकर्ताओं को तोड़ रहे हैं। मीना सिंह के समर्थक भी बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में जेडीयू के पाले में अशांति का माहौल बना हुआ है। हालांकि इस मामले पर पूर्व विधायक राजीव रंजन की टिप्पणी सामने आई, जहां जेडीयू का अड़िग आत्मविश्वास सामने दिखा। रंजन ने जातीय समीकरण का हवाला देते हुए बताया कि हालांकि आरसीपी कुर्मी जाति से संबंध रखते हो, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र में समुदाय पर उनकी नीतीश जैसी पकड़ नहीं है। इसके अलावा कुर्मी नेताओं का एक बड़ा वर्ग आरसीपी से नाराज है, क्योंकि आरसीपी सिंह ने नीतीश की पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। जिसने आरसीपी को 2 बार राज्यसभा भेजा, उसी को दगा दी। ऐसे में रंजन ने आरसीपी सिंह पर टीका टिप्पणी करते हुए आगे बताया कि आरसीपी एक मुखिया का चुनाव अपनी पंचायत में नहीं जीत सकते हैं। साथ ही कुशवाहा पर टिप्पणी करने के लिए कहने पर राजीव रंजन ने जवाब दिया कि उपेंद्र कुशवाहा न केवल उजियापुर से 2019 का लोकसभा चुनाव भारी अंतर से हारे थे, बल्कि उनकी तत्कालीन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी 2020 के विधानसभा चुनाव में खाता खोलने में नाकाम रही थी। इसलिए पार्टी को इन लोगों के जाने का कोई दुख मनाने की जरूरत नहीं। ऐसे में पार्टी के भीतर ही तल्ख टिप्पणियों का दौर जारी है। इसका आने वाले समय में बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं लौटूंगी किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।